हाँ जी चलिए। ABC started a business. A invested 33 1/3% of the total capital. ठीक है, टोटल कैपिटल का 33 1/3%. B invested 33 1/3% of the remaining capital. ठीक है, एंड C the remaining. C के पास जो भी बच जाएगा. टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 20250. देन द प्रॉफिट ऑफ C एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ B बाय. ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, बस आपको रेशियो बनानी आनी चाहिए, परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए. ए बी और सी, ए बी और सी. 33 1/3% हमारा दो बार यूज होने वाला है, मतलब 1/3 दो बार यूज होने वाला है. तो ऐसी वैल्यू ले लो जो दो बार 3 से कट सके इजिली. तो मैं क्या कैपिटल मान लेता हूँ, मैं 90 मान लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि 90 को हम 3 से दो बार काट सकते हैं ना, 3 3 9 3 3 9 पे. ठीक है, तो टोटल कैपिटल मैंने क्या अज्यूम कर ली, 90. आप 9 भी मान सकते हो, 900 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, जो भी आपका मन करे. मुझे 90 अच्छा लग रहा है तो मैंने क्या ले लिया, 90 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे वैल्यू को दो बार 3 से काटना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए हमने ये वैल्यू ले ली. तो टोटल कैपिटल अगर मैं 90 अज्यूम कर लेता हूँ, ए इन्वेस्ट करता है 33 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल. 33 1/3% कितना होता है, 1/3. तो इसका 1/3 कितना होगा, 30. तो दैट मीन्स ए 30 कैपिटल करता है. ठीक है, बी इन्वेस्टेड 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल. जो कैपिटल बच गई है, तो 90 माइनस 30 कितना बच गई है, 60. तो 60 का 1/3 वो करता है, तो ये कितना करता है, 20. ठीक है, लिख दो इस बात को भी, 60 का 1/3. 60 का 1/3 कौन कर रहा है, बी कर रहा है. और बाकी बचा हुआ कौन कर रहा है, बाकी बचा हुआ सी कर रहा है, सिंपल. तो ये 30 कर रहा है, वो 20 कर रहा है, 50 हो गया. तो सी कितना कर रहा है, 40 कर रहा है. तो इस रेशो के अंदर 3 2 4 के अंदर जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो 4 2 6 और 3 9 हो गया. प्रॉफिट हमारे पास टोटल कितना है, 20,250. 9 रेशो की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 20,250. एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे. 9 2 ज़ा 18, 22 हो गया, फिर से 9 2 ज़ा 18, फिर 9 5 ज़ा 45. तो 1 रेशियो कितना आ गया, 2250 आ गया. तो 1 रेशियो 2250 आ गया. हमें बताना क्या है, ये देखा करो, पूछा कहता है द प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ बी बाय. सी का प्रॉफिट बी से कितना ज्यादा है, तो दोनों का अलग अलग नहीं निकालना. पिछली क्लास में भी मैंने यही सिखाया था कि सी का प्रॉफिट बी से कितने रेशो ज्यादा है, 2 रेशो ज्यादा है. तो एक रेशो 2250 है, तो 2 रेशो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा. प्रियंका सैनी गुड मॉर्निंग. सीमा शर्मा गुड मॉर्निंग. मिस ममता गुड मॉर्निंग. मुझे भी 90 अच्छा लगा था, वेरी गुड. यशमी चिमा गुड मॉर्निंग. हाँ, तुम अभी इतने बजे गुड मॉर्निंग करोगे, 9:40 पे तुम गुड मॉर्निंग करोगे, फिर तो लिखोगे, फिर से समझाओ. पूजा मल्होत्रा जी भी लेट आई हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि पूजा जी का भी कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज तो आया नहीं था. गुड मॉर्निंग अल्ताफ चौधरी. हाँ जी, एक बार तो देखो मैंने समझाना ही है. नहीं, जल्दी आ गए थे. ठीक है, अच्छा किया था. ठीक है, ओके ओके पूजा जी. हाँ जी, सी एक्सीड बी पूछा है, तो हमने भी तो सी एक्सीड बी निकाला है. टोटल के 100 ले सकते हो बेटा, 100 ले सकते हो. 100 बताओ, 100 को जब आप 3 से काटने जाओगे तो इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो, अपने आप ही क्यों मतलब मुश्किलों में फंसना चाहते हो. सिंदबाद जहाजी मत बनो कि हम तूफानों में से किश्ती निकाल के लेके जाएंगे. ओके पूजा मल्होत्रा जी पंक्चुअल, वेरी गुड. चलिए अब मैं दोबारा समझाता हूँ. ठीक है, यहाँ देखो, ए इन्वेस्टेड 33 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल. ठीक है, बी इन्वेस्टेड 33
1/3% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल। आपको पता है यहाँ भी 1/3 करना पड़ेगा, यहाँ भी 1/3 करना पड़ेगा। ऐसी वैल्यू लो ना जो 3 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, 90 हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। 100 मान के कर लो आंसर, तब भी आपका आ जाएगा, लेकिन आपको वक्त लगेगा सॉल्व करने में। तो हमने 90 हमने एज्यूम कर लिया। अब ए ने इन्वेस्ट किया 33 1/3%, ये कितना होता है, 1/3 होता है। तो 90 का 1/3, ये भी लिख दूंगा यहाँ पे, 90 का 1/3 लिया पहले। सबसे पहले हमने 90 का 1/3 लिया, कितना आया 30। 90 का 1/3 कितना आया हमारे पास, 30 आया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला बी इन्वेस्टेड 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल। तो 90 में से 30 माइनस करोगे ना, ये भी लिख देता हूं कि 90 में से 30 माइनस करोगे तभी तो रिमेनिंग कैपिटल आएगी 60, और उस 60 का भी 1/3, तो 60 का 1/3 कितना आ गया, 20। ये बी के लिए आ गया, ये ए के लिए आ गया था, ये बी के लिए आ गया। तो 30 और 20 50, 50 कैपिटल यूज हो चुकी है, सी को बाकी रिमेनिंग मिल जाएगा। तो 90 में से 50 निकाल तो सी को कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो रेशो क्या बन जाएगी, 3 2 और 4 बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 3 7 और 2 9, टोटल हो गया 9 रेशो। 9 रेशो की वैल्यू 20,250, तो एक रेशो कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। तो 1:2250 हो गया। तो सी और बी में कितने का डिफरेंस है, 2 रेशो का, ठीक है। तो 2 रेशो कितना हो जाएगा, 4500। वन थर्ड क्यों लिया, अरे 33 1/3% 1/3 होता है। 33 1/3% जो होता है ना, इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है, 1/3 हिस्सा। हाँ जी, उसके डाउट क्लियर करने के लिए मोहित का अलग से नंबर दे रखे हैं। अगर सारे डाउट ही सब बच्चे मुझसे पूछेंगे तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ भी करने का। आपको अलग से भी टीचर्स के नंबर मिले ना डाउट पूछने के लिए, उनको कॉल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करो। कोई हमारा प्यारा स्टूडेंट, भोले भाले प्यारे बच्चे दीक्षा मित्तल को बता दीजिए कि 90 क्यों लिया था। क्योंकि मैंने तो 3 बार बता दिया कि 90 क्यों लिया है, या तो दीक्षा जी लेट आई हैं, या फिर उन्होंने तीनों बार नहीं सुना, मैंने 3 बार बताया। हाँ, हर्ष शर्मा ने बिल्कुल सही लिखा है, अज्यूम किया था जो आसानी से 3 से कट सके। हर्ष शर्मा का कमेंट पढ़ना दीक्षा मित्तल जी, और किसी का मत पढ़ना। राहुल देव, सी सी कैसे निकाल दिया आपने। चलिए, सरिता स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹50,000 आफ्टर 6 months Abhishek joined her with ₹75,000. Another 6 months Nisha joined them with ₹1.25 lakh. Profit earned at the end of 2 years, 2 साल की यहाँ पे बात कर रहा है।
profit earned at the end of 2 years from when Sarita started the business should be distributed among Sarita, Abhishek and Nisha in what respective ratio। सिर्फ रेशियो ही निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सरिता की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं पहले, ठीक है। सरिता ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, यहाँ पे 2 साल की बात की गई है, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, ठीक है। क्योंकि बाकी सबको मंथ्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए भी मंथ्स में ही आप लिखोगे। तो 50,000 इंटू कितना हो गया, 24। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद कौन आया, 6 महीने के बाद कौन आया, अभिषेक आया। कितने पैसे लेके आया, 75,000 रुपये लेके आया। 6 महीने के बाद अभिषेक आया, कितने पैसे लेके आया, 75,000 रुपये लेके आया। 6 महीने के बाद आया तो इसकी कैपिटल कितने के लिए हो गई, 18 महीने के लिए। आफ्टर अनदर 6 मंथ, अनदर लिखा हुआ है, अनदर मतलब और 6 महीने के बाद, तो और 6 महीने और निकाल दो। फिर कौन आ गई, निशा आ गई। फिर कौन आ गई भी, निशा आ गई, ठीक है। तो और 6 महीने के बाद आइए, कितने पैसे लेके आइए, 1,25,000, 1,25,000 लेके आइए। और कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो बस हमें इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो पूछी गई थी, हाँ बस ये हमसे पूछी गई थी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 25 दूनी 50, 25 थी 75 और 25 पंजे 125, 6 दूनी 12, 6 थी 18 और 6 चौके 24, तो 8, 9 और 10। दो साल थे, सर्वजीत कौर, 2 साल का क्वेश्चन है इस बारी, 2 इयर्स का क्वेश्चन है। 2 इयर्स में होते हैं 24 मंथ, 2 इयर्स में कितने होते हैं, 24 मंथ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इस बार दे रखा था मैं प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल की बात कर रहा था, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, 24 महीने, ठीक है। तो 50,000 उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा 24 महीने के लिए, 75,000 वो 6 महीने के बाद अभिषेक आया है, तो इसका होगा 18 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद निशा आई है, तो उसका रहेगा सिर्फ 12 महीने के लिए। अमन शर्मा जी मैंने दोबारा बताया, बताओ अब समझ में आया। दो साल में होते हैं 24 महीने, ठीक है। तो जो सरिता है वो पूरे 24 महीने के लिए रही है। अमन शर्मा जी सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ठीक है। और फिर अभिषेक आता है 6 महीने के बाद, तो 24 में से अगर 6 महीने कम कर देंगे तो कितने महीने बचते हैं, 18 महीने। 24 में से 6 महीने कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 18 महीने। फिर उसके बाद निशा आई है और 6 महीने के बाद और 6 महीने कम हो गए, तो 18 में से और 6 महीने कम कर देंगे तो कितने महीने बचेंगे, 12 महीने। 5 की जगह 6 लिख दिया था, अच्छा ठीक है, ओके राहुल दे, मैं समझ गया। चलिए नेक्स्ट बनाइए। शाबाश शाबाश, बनाते जाओ। पार्टनरशिप इज एन इजी चैप्टर, ठीक है। रेशो प्रपोर्शन की इतनी ज़्यादा बोझ के बाद अब हमने यहाँ पे बस रेशो ही तो लगानी है, अब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो पार्टनरशिप आसान चैप्टर है।
रेशो क्या बनी? सबसे पहले तो रेशो बता दो, आधे बच्चों ने रेशो नहीं बनाई होगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में एबीसी की रेशो क्या ली? हम्म देखो यहाँ पे, अब जैसे 1/3, 1/4, 1/5 दे रखा है, तो एग्जाम में आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। आप सीधा देखा करो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो 3 के लिए कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 3 के लिए 20 आ जाएगा, 4 के लिए कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और 5 के लिए कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये वाला काम तो ओरली बनाना होता है कि स्टेप आप बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, 20, 15 और 12 आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख के समझाता हूँ कुछ बच्चों को जैसे नहीं आया होगा। तो 1/3, 1/4 और 1/5, ऐसे मैंने आपको रेशियो लेने सिखाया था कि 3, 4, 5 कैल्शियम हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 20 आ जाएगा यहाँ पे, इसके लिए 15 आ जाएगा, और इसके लिए कितना आ जाएगा? 12। तो रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी? 20, 15 एंड 12। ठीक है, तो ए, बी और सी, ए मेंटेन टू पार्टीशन द कैपिटल्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ, यही हमारी कैपिटल्स हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई। अब क्या कह रहा है, इस लाइन को हमने पढ़ना है। ए विड्रॉज हाफ ऑफ इस कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद वो अपनी आधी कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। तो इसका मतलब पहले 4 महीने तो पूरी रही होगी ना, 4 महीने के बाद आधी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब पहले 4 महीने तो पूरी रही होगी। तो पहले 4 महीने पूरी 20 रही है, उसके बाद आधी कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो आधी कैपिटल विड्रॉ कर ली तो कितनी रह गई? आधी रह गई, 10 रह गई। और ये कितने महीने के लिए हो गई? 8 महीने के लिए। बोलो, ये बात समझ में आती है कि ए विड्रॉज हाफ ऑफ इस कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद अपनी आधी कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले 4 महीने तो पूरी 20 रहेगी इसकी, पहले 4 महीने पूरी 20 रहेगी, और आखिरी के 8 महीने कितनी रहेगी? 10 रहेगी, क्योंकि आधी कैपिटल निकाल ली है। अब बी के लिए, ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, बी के लिए यहाँ पे सिर्फ 15 लिख देते हैं, और सी के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 12 लिख देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक को आपने मंथ्स में लिखा है ना, तो बाकी सबको भी आपको मंथ्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इंटू 12 और इंटू 12। हाँ जी, बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। गुरविंदर सिंह जी, जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था? बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा, आप क्या लेके चलोगे? 1 ईयर का केस लेके चलोगे, ऐसे वहाँ पे भी लिखवाया था मैंने। क्या आप पिछली क्लास में थे गुरविंदर सिंह? बताइए मुझे। 20, 15, 12, 12 नहीं समझ में आया। अमन सैनी, क्या आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर लगाया है? तीन चौके 12, 12 पंजे 60, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हमारे पास कितना बन गया? 60 बन गया। 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, और 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे देखो, ए विड्रॉज हाफ इज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद अपनी आधी कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। तो पहले 4 महीने तो पूरी रहेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी 8 महीने के लिए, और इनकी पूरी पूरी 12, 12 महीने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी इंटू 12 इंटू 12। अब जो तीनों में कॉमन है, देखो जिसको अगर कैंसिल करना डायरेक्टली नहीं आएगा वो पूरा मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद काट ले। अदरवाइज कैंसिल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 1, 2, 3 और 4, इन चारों के अंदर जो आपको कॉमन दिखाई देता है हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, 4 से काट रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। तो जो कॉमन वाला पार्ट था वो मैंने काट दिया। तो ऊपर 10 टू द 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 40। ऊपर से आया मेरे पास कितना? 40 आया।
15 3 तक कितना हो गया 45, इधर से मेरे पास 45 आया और इधर से 12 3 तक कितना आया 36 आया, ठीक है। इधर से कितना आया मेरे पास 36 आया। तो अब हमारे पास आगे फर्दर तो कट नहीं रहे, 40 और 40 80 प्लस 30 110 और हमारे पास कितना हो जाएगा 11, ये 121। तो 121 रेशियो की वैल्यू हमें मेंशन है, तो 121 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 847। तो 1 रेशियो की वैल्यू, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। पूरा पूरा 7 पे काट देगा, 1:7 है। हमसे ए का शेयर पूछा गया, ए का शेयर पूछा गया है, तो 40 रेशियो हम निकाल लेंगे, 40 रेशियो हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 280। वन्य बोल जी उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ता है, यहाँ पे तो मैसेज करने से मिलेंगे नहीं। नहीं चंचल मल्होत्रा जी ऐसे क्यों होगा, 20 × 8 क्यों करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए विड्रॉ हाफ ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद आधी कैपिटल निकाल लेता है, 8 महीने के बाद नहीं निकाल रहा। हाँ जी बताइए समझ में आ गया यस और नो, फटाफट बताओ समझ आया यस और नो। अच्छा इसी क्वेश्चन में किया था क्या राजेंद्र गौर जी। चलो नेक्स्ट बनाओ। ए इंक्रीज शेयर बाय होता है, ए इंक्रीज शेयर बाय 50%। ABC entered into partnership with share in the ratio of this after 4 months they increase share by 50%, full stop। If the total profit at the end of 1 year be rupees 2160 the B share in the profit is, ठीक है। बाकी तो अच्छा वो बाय दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है उसको कलर करना पड़ेगा। हाँ जी नवप्रीत, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट दोनों का है। वेरी गुड राहुल, ईशान, हरदीप, राहुल, मोनिका, आशीष, शिवानी, प्रियंका, जितेंद्र, रिया ठाकुर। ठीक है चलो, एक बच्चे की डिमांड थी कि एलसीएम बता दिया जाए, उसको मैं बच्चे को एलसीएम सिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो जब हमारे पास यहाँ पे ये है 7/2, हमारे पास 4/3 और हमारे पास यहाँ पे कितना है 6/5, ठीक है। अगर तो नीचे वाली वैल्यूज के सारे फैक्टर डिफरेंट होते हैं, 2 3 और 5 सारे फैक्टर्स अगर आपके डिफरेंट होते हैं तो आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमें ऐसे वाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बचपन में ऐसे बनाते थे ना कि मान लो कि अगर आपको निकालना होता कि 8 है 12 है 16 है
ठीक है, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना होता, ठीक है, जब एलसीएम चैप्टर आएगा ना एचसीएफ एलसीएम, तो उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी सिखाऊंगा, अभी बेसिक बता रहा हूँ जो बचपन में आप लोगों ने किया होगा ना कि 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, फिर उसके बाद बस आगे तो करने की जरूरत नहीं है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा कितना होता है 48। ऐसे हम एलसीएम निकालते थे, ठीक है। अगर तो सारे फैक्टर डिफरेंट हैं तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा कितना होता है 30। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे। हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। वैल्यूज़ कैसे लिखी जाती हैं, 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105, 30 को 3 से डिवाइड किया आएगा 10, 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 40, और 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। हाँ जी, तो मुझे बता दीजिए, मुझे याद नहीं कौन से बच्चे ने पूछा था, तो जिस भी बच्चे ने पूछा था क्लियर हो गया, उसको एलसीएम कैसे लेना है, वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गई है उस बच्चे को। चलो अब यहां देखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। हमें कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज शेयर बाय 50%, 4 महीने के बाद अपना शेयर 50% से बढ़ा रहा है। इसका मतलब पहले 4 महीने तो 105 ही रहा होगा ना, पहले 4 महीने तो 105 ही रहा होगा, तो 105 इंटू 4, पहले 4 महीने तो 105 ही रहा है, ठीक है। 4 महीने के बाद शेयर को 50% से बढ़ाया जा रहा है। 105 का 50% कितना होगा 52.5, तो 52.5 में इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 157.5, और ये कितने महीने के लिए होगा 8 महीने के लिए, ठीक है। इस बात को मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि भाई 105 का अगर आप 50% लोगे ना, 50% का मतलब होता है उसका आधा, अगर आप उसका आधा लोगे तो 52.5 होता है, और आप 105 में अगर 52.5 ऐड कर दोगे, 105 में अगर 52.5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 157.5 हो जाएगा। मुझे बता दो बस पहली लाइन समझ में आ गई, क्योंकि सारा खेल पहली लाइन का ही है। ऐड क्यों करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंक्रीजेज हिज शेयर। अगर पहले आपको 100 रुपये मिलते थे, अब मैं आपकी कह दूं कि तनख्वाह बढ़ा दो, 20 रुपये आपकी तनख्वाह बढ़ा दो, तो अगर आपकी 20 रुपये से तनख्वाह बढ़ानी है तो बताओ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। रणदीप सैनी, अगर आपकी 20 रुपये से तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो 100 रुपये में जोड़ेंगे कि घटाएंगे। प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीजेज हिज शेयर बाय 50%, उसने अपना शेयर 50% से बढ़ा लिया। पहले 4 महीने तो उसका शेयर 105 ही रहा, पहले 4 महीने उसका शेयर 105 ही रहा, फिर उसके बाद 50% बढ़ा लिया गया, तो 105 का 50% कितना होता है 52.5, तो 52.5 हमने क्या कर दिया और इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया 157.5 हो गया 8 महीने के लिए। हाँ जी गगनदीप कौर जी, मैंने बता दिया ऐड क्यों किया है। अमन शर्मा जी, मैंने रिपीट कर दिया, मुझे बता दीजिए आपको समझ में आ गया। रणदीप सैनी ने तो बताया नहीं। रणदीप जी समझ में आ गया अब ऐड क्यों किया है।
बी की इन्वेस्टमेंट 40 है इंटू 12, 40 इंटू 12, ठीक है। और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 36, तो 36 इंटू 12, ठीक है। ऊपर वाला मंथ्स में है तो बाकी सभी मंथ्स में रहेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको काटेंगे इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे फिर तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उसको काटो, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 1 2 3 4, 4 के अंदर जो कॉमन होगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 3 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 52.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, अब हमारे लिए थोड़ा आसान है। 52.5 का डबल कितना होगा 105, 105 में 35 जोड़ दो कितना आएगा 140, 105 में 35 जोड़ दिया कितना आएगा 140 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ 40 बचा हुआ है, यहाँ तो कुछ और है नहीं, यहाँ तो 40 बचा हुआ है और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 36 बचा हुआ है। अब बताओ, अब फर्दर भी आगे ये कैंसिल हो रहा है क्या? फर्दर भी आगे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से काट दो, 4 से काट दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 से काट दो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 4 से काट दो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। हाँ जी, अब ठीक हो गया होगा। थोड़ी सी बस बीच में 10 सेकंड के लिए बफरिंग हुई होगी। हरप्रीत सिंह जी, ये रिक्वेस्ट थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि ब्लू पीछे, ब्लू बैकग्राउंड पे ही बाकी कलर ठीक से दिखाई देते हैं। अगर हम वाइट वगैरह लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो जो है ना स्क्रीन पे लाइंस वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ब्लू कलर पे ही मतलब कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखाई देती हैं। हाउ कट द नंबर, ठीक है। हाउ कट द नंबर, हाउ को काटना है, देखो कैसे काटेंगे। यहाँ देखो, मैंने आपको बताया जो चारों के अंदर कॉमन होता है, ठीक है। जैसे तो अगर हमें यहाँ पे ए बी सी दे रखा होता है, सिंपल सा एग्जांपल समझो, ए बी सी जब हमें दे रखा है, यहाँ पे कितना है 10 है, 15 है, और यहाँ पे कितना है 20 है। 10 है, 15 और 20 है। हम इनको तभी कैंसिल कर सकते हैं जब तीनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा काटने वाला, ठीक है। तो हमने काट दिया 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो तीनों के अंदर कॉमन था इसलिए हम काट सकते थे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ए बी सी है और 10 है, 15 है और 17 है, 10 15 और 17 है। अब 10 15 और 17 है तो ऐसा नहीं कर सकते कि 10 और 15 को काट दोगे और 17 को छोड़ दोगे। जो सब में कॉमन होगा तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में प्लस का साइन भी था, तो इसमें और इसमें भी वो कॉमन होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं, चारों प्लेसेस के अंदर जब वैल्यू कॉमन होगी तभी आप कैंसिल कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने 4 से काटा कि 4 1 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 काटा, ठीक है, और 4 3 ज़ा 12। तो सबसे पहले मैंने 4 से काटा, फिर उसके बाद मुझे 3 दिखाई दिया, मैंने 3 से काटा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 से काटा 35 आ गया, और 3 से काटा कितना आ गया 52.5 आ गया। उसके बाद हम प्लस कर लेंगे, 52.5 का डबल 105, 105 में 35 ऐड कर दिया 140 आ गया। यहाँ पे तो सिर्फ 40 इंटू 1 40 बचा है, और यहाँ पे 36 इंटू 1 36 बचा है। इसको भी 4 से काट दिया तो 35 10 और 9 आ गया। तो 35 प्लस 10 हो गया 45 प्लस 9 कितना हो गया 54। 54 रेशियो की वैल्यू 21600, 54 रेशियो की वैल्यू 21600, 1 रेशियो की वैल्यू 400 हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है 10 रेशियो निकालना है। 10 रेशियो कितना हो जाएगा 4000। हाँ जी, बताइए समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर हुआ सभी को?
आज सभी बच्चे मिलकर ना पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं। आपको लग नहीं रहा, बाकी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि आज सर की पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। खत्म करो फिर, पेशेंस पुशेंस मंगाओ, सारे हाथी घोड़े भाला तीर मंगा लो अपने सारे। चलो ठीक है, करो, कोई बात नहीं। चलिए बनाइए, इसको बनाइए। एक गगनदीप सिंह लेके आया बढ़िया नया हथियार, तलवार लेके आया है। ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। गुरप्रीत कौर ने तो प्यारे प्यारे से एनिमल्स भेज दिए, इसको तो लोग रख लेंगे। चलो भी बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। अरे कीरत कौर की भी कोई सुन लो। कीरत कौर इतनी देर से कह रही है ज्वाइन डाउट 88801 टेलीग्राम ग्रुप, कोई ज्वाइन कर लो भाई फटाफट। लव ने भेज रहा धमाका। ईशान सहगल, देखो ईशान जो है पढ़ने में ध्यान है, ईशान सहगल का पूरा पढ़ने में ध्यान है। विकास सिंह लव भी पढ़ रहे हैं, देखो तुम भेजते रहो ये हाथी घोड़े। शौर्य वर्मा ने सांप ही भेज दिए। गुरजैंट, आशीष, हरदीप, लव, हिमांशु, अरविंदर, विशाल, रिया ठाकुर, प्रियंका, श्वेता। जग्गी संधू भी जागे, कौन से ग्रुप? उन्होंने 10 बार में से डाल दिया। चलो यहाँ देखो, टाइम कितना हो गया। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ टाइम। ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ टाइम, ठीक है। 1/6 कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 1/6 टाइम के लिए, ठीक है। बी इन्वेस्ट 1/3 कैपिटल फॉर द 1/3 टाइम। बी इन्वेस्ट करता है 1/3 कैपिटल फॉर 1/3 टाइम, ठीक है। एंड सी इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम। सी इन्वेस्ट करता है रेस्ट ऑफ द कैपिटल होल टाइम के लिए। रेस्ट ऑफ द कैपिटल कितनी बची? फ्रैक्शन के टर्म में टोटल कैपिटल 1 होती है, तो 1 - 1/6 - 1/3, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ एक बारी कि यहाँ पे हम नीचे हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 3/6 होता है। 3/6 को हम कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा? 1/2, ठीक है। तो सी के लिए आ गया। रिमेनिंग कैपिटल कितने के लिए कर रहा है वो? 1 टाइम के लिए कर रहा है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेके यहाँ से भी हम रेशियो बना सकते हैं। इसको भी मैं एक बार पूरा लिख ही देता हूँ कि ये 1/36 है, ये 1/9 है, और ये कितना हो गया? 1/2 हो गया, ये 9 है। तो 36 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। तो 18, 4, 22 और 1 23। 23 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है। 23 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4600। 23 रेशियो की वैल्यू 4600 है। 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 200, और 4 रेशियो हमने निकालना है, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा? 800।
ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टाइम आपको बता रखा है। जैसे पहले आपको वैल्यूज की टर्म में दे रखा होता था, अब आपको फ्रैक्शन की टर्म में दे रखा है कि 1/6 कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 1/6 टाइम के लिए, 1/3 कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 1/3 टाइम के लिए, एंड सी द रिमेनिंग कैपिटल। तो रिमेनिंग कैपिटल कैसे आएगी, टोटल में से, टोटल में से आप क्या कर दोगे 1/6 और 1/3 माइनस कर दोगे, तो सी के लिए रिमेनिंग कैपिटल कितनी बन जाएगी 1/2, 1/2 फॉर द होल टाइम। फ्रैक्शन के टर्म में होल टाइम आपने क्या लेना है 1 लेना है, 1/2 फॉर द होल टाइम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/36 हो गया, ये 1/9 हो गया, ये 1/2। तो रेशियो हमारे पास कितनी आ गई 1, 4 और 18, और इसी रेशियो में जो पैसा है वो क्या हो जाएगा डिवाइड। विक्रम सिंह जी प्लस क्यों होगा? हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, अज्यूम करके भी कर सकते हो और टाइम को मंथ्स में लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे कैपिटल को भी अज्यूम करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें फिर आपको अज्यूम करनी पड़ती है ना, एक बार कैपिटल भी दे रखा है और एक बार आपको टाइम भी दे रखा है। तो टाइम को 12 महीने लेके और कैपिटल को कुछ अज्यूम करके भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसमें इतना टाइम हमें लगना नहीं था, ये जो हमने इतना लिखा हुआ है, आप सीधा यहाँ पे लिखोगे 1/36 इधर है, 1/9 इधर है और इधर 1/2 आ रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो एक ही लाइन में आपको लिख के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट बनाओ। विक्रम सिंह 1 में से माइनस करोगे ना तो ऐसे ब्रैकेट लगाओगे 1/6 प्लस 1/3, और जब ब्रैकेट खोलोगे ना, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों माइनस के हो जाते हैं। राहुल देव सही है, हरदीप सिंह ठीक है, जितेंद्र 25-18 तो ऑप्शन में है तो है, लेकिन आंसर नहीं है ये। हाँ जी, ABC invested their capital in the ratio where at the end of the day they receive the profit in the ratio of this, find the ratio of the time for which they convert this। यहाँ पे एक बार आपको लिखवा देता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आप जानते हो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट, वही हमारी प्रॉफिट की रेशियो होती है। अगर मुझे टाइम निकालना है, अगर मुझे टाइम निकालना है तो फिर टाइम कैसे आएगा, तो टाइम हमारे पास कैसे आएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर हमें टाइम निकालना है तो फिर कैसे आएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो सीधा प्रॉफिट की रेशियो लिखो। देखो प्रॉफिट की रेशियो कितनी दे रखी है आपको 5, 3 और 1। प्रॉफिट की रेशियो कितनी है 5, 3 और 1। और इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है हमारे पास 5, 6 और 8। ठीक है, ये कैंसिल होकर ये 1 बन जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, तो 8, 4 और 1, तो 8, 4, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो होती है। तो टाइम अगर हमें निकालना है तो वो कैसे आएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करके आएगा। प्रॉफिट हमारे पास देखो क्या है 5, 3 और 1, 5, 3 और 1 हमारे पास क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है 5, 6 और 8 है।
तो 5/5 कट के 1 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। तो रेशियो बना लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 8, 4 और 1। कोई बात नहीं जितेंद्र, नेक्स्ट ठीक कर लो, अगला बना लो, अगला ठीक हो जाएगा। लॉस भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा अमन जी। अगर तो लॉस दे रखा होगा तो जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो यही कहते हैं कि भैया प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर ही बांटेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा और लॉस होगा तो भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 5-7-8। प्रॉफिट आपको दे रखा है। दे हैड पार्टनर 14 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ, टाइम आपको दे रखा है। रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कैसे आएगी, प्रॉफिट अपॉन टाइम। इन्वेस्टमेंट कैसे आनी है, प्रॉफिट अपॉन टाइम करके। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 5, 7 और 8। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 5, 7 और 8 है, ठीक है। और टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, टाइम हमारे पास कितना है, 14 मंथ्स, 8 मंथ्स और कितना हो जाएगा, 7 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 14 चौके 56, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 8 7 जा 7 7 जा 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 20, 49 एंड 64। ध्यान रखना ये वाला मत मार्क कर देना, ये भी ध्यान रखना, दो एक जैसे दे रखे हैं। एग्जाम में जल्दी जल्दी में कहीं देखा 20, 14, 64 और इसको मार्क कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। रेशियो में अगर आपको दे रखा होगा तो कैसे निकालना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट की रेशियो 5, 7 और 8 हो गई और ये 14, 8 और कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे अगर किसी को एलसीएम निकालना सीखना है, यहाँ एलसीएम सिखा देते हैं, 14, 8 और 7। तो 7 से कर दो भाई सीधा, 7 दूनी 14, ये तो कटेगा नहीं, जो नहीं कटता वो एज इट इज ही आ जाता है, ठीक है। 2 से कर दो भाई, 2 चौके 8, बस और तो कुछ बचा नहीं है। 7 2 जा 14, 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56। हाँ जी, समझ में आ गया सभी को। ये सभी को पता है ना कि 56 को पहले 14 से डिवाइड करते हैं, 4 आता है, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 हो जाता है। 56 को 8 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 7 जा कितना होता है, 49 हो जाता है। 56 को 7 से डिवाइड करोगे 8 आएगा और 8 8 जा कितना हो जाता है, 64 रहता है। तो 20, 49, 64 रेशियो आ जाएगी। हाँ जी, बता दो यहाँ तक समझ में आ गया, यस और नो। समझ आ गया यहाँ तक सभी को। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है। नहीं नहीं, अभी तो जो भोकाल वाले क्वेश्चन है वो तो सारे बचे हुए हैं, वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। सुबह से पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए संकल्प कुछ तो हुआ। हाँ जी, थोड़ा सा साइड हो गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आपको ओके टाटा बाय बाय थैंक यू करते हैं। चलिए ओके टाटा बाय बाय थैंक यू।